परभनी से एक विशेष और बेहद अहम रिपोर्ट। परभनी की धरती जहां मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत की खुशबू सदियों से फैलती आई है। हजरत सैयद शाह तुराउलहक रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक दरबार में लगने वाला सालाना उर्स, जो हर साल 10 से 12 दिनों तक पूरी अकीदत, रौनक और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये कोई आम उर्स नहीं है, ये वो दरबार है जहां भारत के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु अपनी मन्नतें, दुआएं और उम्मीदें लेकर आते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन दरगाह के आंगन में सिर्फ इंसानियत होती है, मजहब नहीं। सदियों से चली आ रही परंपरा, सालों साल से यह उर्स रात भर चलता आया है, क्योंकि मजदूर वर्ग दिन भर काम करता है, किसान शाम को खेत से लौटता है, परिवार रात को ही फुर्सत पाता है। बच्चे झूले, मौत का कुआं और खेल खिलौने में खुशियां ढूंढते हैं। लोग दिल्ली की मशहूर हलवा पराठा और देश भर के अलग अलग स्वाद का आनंद लेते हैं। लोग खरीदारी और खान पान के लिए बार बार आते हैं, और यही वजह है कि व्यापारी वर्ग पूरे साल इस उर्स का इंतजार। परभनी में हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के अवसर पर परभनी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और वक्फ बोर्ड की ओर से परंपरागत रूप से संदल जुलूस निकाला जाता है। इस संदल जुलूस के साथ ही उर्स के दौरान लगने वाली नुमाइश का भव्य उद्घाटन परभनी प्रशासन की ओर से किया जाता है। इस अवसर पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वक्फ बोर्ड, महानगर पालिका के प्रबंधक, मजदूर संगठनाएं, विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठन और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सभी मिलकर संदल जुलूस निकाल कर उसमें शामिल होते। ये संदल जुलूस एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एकता, भाईचारे और आपसी सद्भाव का संदेश देता है। हर धर्म, हर समाज के लोग कंधे से कंधा लगा मिलाकर इस संदल जुलूस में शामिल होते हैं और परभनी गंगा जमुनी तहजीब को मजबूती देते हैं। परभनी की ये पहचान है जहाँ प्रशासन, समाज और श्रद्धालु एक साथ मिलकर अमन, शांति और एकता का पैगाम देते हैं। बोर्ड की भूमिका भी बेहद अहम रहती है। हर साल वक्फ बोर्ड की ओर से कव्वाली, मुशायरा, गजल, दीनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जो उर्स की रौनक को चार चांद लगा देता है। ये कार्यक्रम श्रद्धालुओं को देर रात तक जोड़कर रखते हैं और परभनी की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाते हैं। इस बार वक्फ बोर्ड की ओर से करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा का टेंडर दिया गया। जिन ठेकेदारों ने टेंडर लिया है, उन्हें भी अपना खर्च निकालना है, कर्मचारी को भुगतान करना है, मंच, लाइट, साउंड, सुरक्षा व्यवस्था संभालनी है। अगर उर्स का समय सीमित रहेगा तो ठेकेदारों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। करोड़ों का कारोबार और सरकार को टैक्स। इस उर्स के दौरान कई करोड़ रुपए का कारोबार, स्थानीय लोगों को रोजगार, छोटे दुकानदार, बड़े व्यापारी, खान पान, जिले, मनोरंजन और सरकार को टैक्स, सब कुछ इसी उर्स से जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, परभनी की आर्थिक रीढ़ भी है। समय की पाबंदी से बड़ी परेशानी, लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ समाज कंटकों की हरकतों, टेढ़े निर्माण और चिंताओं के चलते उर्स का समय, जो पहले पूरी रात रहता था, अब रात 10 बजे तक सीमित कर दिया गया। इसका सीधा असर पड़ा श्रद्धालुओं पर, व्यापारी वर्ग पर, मजदूर और किसान परिवारों पर, और अंत में सरकार के राजस्व पर, क्योंकि मजदूर और किसान को दिन में फुर्सत नहीं मिलती। ग्रामीण लोग देर से आते और परिवार रात में ही बाजार और मेला देख पाता है। इसमें प्रशासन की भूमिका और सराहना ये कहना भी जरूरी है। परभनी पुलिस प्रशासन, कड़े सीसीटीवी बंदोबस्त, कानून व्यवस्था, जिला कलेक्टर की अहम भूमिका के कारण उर्स आज भी शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न होता आ रहा है। प्रशासन की मेहनत, पुलिस की मुस्तैदी, जिला प्रशासन की सजगता, इसके लिए निश्चित तौर पर प्रशंसा बनती है। निकाय सरकार और पालक मंत्री, परभनी जिले की पालक मंत्री, महाराष्ट्र राज्य की माननीय मंत्री श्रीमती मेघना ठाकुर बोर्डीकर खुद इसी जिले से है और जिले की जमीनी हकीकत से भली भांति वाकिफ है। अब सवाल यही है, क्या इस बार उर्स का समय बढ़ाया जाएगा? ऐसा भी सवाल निशान है। क्या श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी? यहाँ भी सवाल बनता है। क्या व्यापारी और ठेकेदारों को न्याय मिलेगा? यहाँ भी एक सवाल। क्या सरकार को राजस्व का पूरा लाभ मिलेगा? यहाँ भी एक सवाल बनता है। पूरा परभनी जिला, व्यापारी वर्ग, श्रद्धालु, किसान और मजदूर वर्ग, सबकी निगाह अब सरकार और प्रशासन पर टिकी है।
उम्मीद और लोक पुकार न्यूज की अपील, अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पुलिस प्रशासन तैयार है, जिला प्रशासन सजग है, तो उर्स का समय बढ़ाने पर श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी, व्यापारी और ठेकेदारों को फायदा मिलेगा, मजदूर और किसान परिवार खुश होंगे और सरकार को भी करोड़ों का राजस्व का लाभ मिलेगा। लोक पुकार न्यूज के माध्यम से ये एक संवेदनशील और जनहित अपील है कि परभनी की इस ऐतिहासिक महाराष्ट्र भर में मशहूर दरगाह उर्स की सदियों पुरानी परंपरा को जिंदा रखा जाए और जनहित में सकारात्मक निर्णय लिया जाए। अब फैसला प्रशासन के हाथ में है, आने वाले समय ही बताएगा कि परभनी की इस ऐतिहासिक दरगाह उर्स को रात में कितना वक्त और राहत मिल पाती है। परभनी से लोक पुकार न्यूज, जनता की आवाज।